हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। आज वाली क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग दो पॉसिबिलिटी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सीखेंगे, जिसमें हम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का बात करने वाले हैं। राइट बेटा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया देता हूं, मैं आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का आइडिया देता हूं, लिगेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इन आइसोमेरिज्म क्वेश्चन, उसका मैं आपको आइडिया देता हूं। देन डायरेक्टली अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा बेटा, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का हम बात कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूं। मेरी बात सुनिएगा बेटा। इन दिस आइसोमेरिज्म there are same ligands present in coordination sphere but around the central metal ion or atom, the arrangement of ligand is different। बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर में आपको जो लिगेंड्स हैं वो सेम दिखाई देंगे, बट उस लिगेंड्स का अरेंजमेंट सेंट्रल मेटल आयन या एटम के अक्रॉस आपको क्या दिखाई देगा, डिफरेंट दिखाई देगा। सर अरेंजमेंट का मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा बेटा। अरेंजमेंट आपका बॉन्ड एंगल से भी रिलेटेड हो सकता है, अरेंजमेंट आपका बॉन्ड डिस्टेंस से भी रिलेटेड हो सकता है। ध्यान रखिएगा बेटा, दो लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड एंगल अलग हो सकता है, दो लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड डिस्टेंस अलग हो सकता है। यदि आपको बॉन्ड एंगल या बॉन्ड डिस्टेंस अलग नजर आया देन आप कमेंट कर देंगे कि वो मॉलिक्यूल बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। राइट बेटा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। देखिएगा बेटा, मेरी बात सुन लीजिए, चीजें बहुत सिंपल हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का यदि मैं आपके सामने बात करूं, जैसा कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, दोस कंपाउंड्स विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन विच सिमेट्री इज एब्सेंट। यहां भी आपको यही करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आप जो कॉम्प्लेक्स बनाइएगा उसमें आप सिमेट्री चेक करिएगा। यदि मॉलिक्यूल बेटा सिमेट्रिकल है तो आप उसे ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल के आइएगा। यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल के आइएगा। यदि मॉलिक्यूल बेटा आपका अनसिमेट्रिकल है तो आप उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव। और जो फॉर्म बेटा आपकी ऑप्टिकल एक्टिव होगी, आप जानते हैं उसका दो फॉर्म्स पॉसिबल होता है, वन इज दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड वन इज द मिरर इमेज ऑफ दैट फॉर्म। राइट बेटा, ये सारा बेसिक्स हम
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या ऑप्टिकल एक्टिविटी कब शो करेगा? जब मॉलिक्यूल में बेटा सिमेट्री क्या होगी? एब्सेंट होगी। राइट बेटा, मेरी बात सुनिएगा। दोस कंपाउंड्स will show optical isomerism in which symmetry is absent। या मैं बोलूं those compounds in which symmetry is absent are optically active in nature। बेटा जिन मॉलिक्यूल्स में आपका सिमेट्री एब्सेंट होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप लोग ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दोस कंपाउंड इन विच सिमेट्री इज प्रेजेंट आर optically inactive in nature। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बेटा सिमेट्री एब्सेंट प्रेजेंट होती है, ऐसे मॉलिक्यूल को आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। राइट बेटा, आगे बढ़े। सर सिमेट्री का मतलब क्या होता है? ये टर्म आपने ऑर्गेनिक में बेटा पढ़ा होगा। यहां पे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात भी कर सकते हैं, यहां पे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री का बात भी कर सकते हैं। तो सिमेट्री में आप लिख सकते हैं यहां पे आइदर वी हैव टू चेक पीओएस, वैसे तो काम पीओएस से ही चल जाएगा, या फिर बेटा आपको क्या चेक करना है? सीओएस चेक करना है। राइट बेटा, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिगेंड्स। बेटा ये जो आइसोमेरिज्म टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आप लिगेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये भी आप एक बार देख लीजिए। मान लो बेटा लिगेंड मोनोडेंटेट है, सिंपली आप उसे क्या करिए? स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करिए, आइदर ए, इट इज बी, इट इज सी, अप टू सो। यदि बेटा लिगेंड आपका बाइडेंटेट है, राइट बेटा, बाइडेंटेट लिगेंड में भी आपके पास बेटा दो पॉसिबिलिटी आएगा। या तो वो लिगेंड बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा, या फिर वो लिगेंड बेटा आपका अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट होगा। व्हाट इज सिमेट्रिकल बाइडेंटेट? जहां पे आपको डोनेटिंग एटम सेम दिखाई दे और मॉलिक्यूल में सिमेट्री भी नजर आए। राइट बेटा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ए ब्रैकेट या फिर बी ब्रैकेट में बंद कर दिया। अनसिमेट्रिकल को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ब्रैकेट बंद, या फिर बेटा BC ब्रैकेट बंद, या फिर बेटा CD ब्रैकेट बंद। ये सारा रिप्रेजेंटेशन बेटा आपको पता होना चाहिए। राइट बेटा, हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया,
ऑप्टिकल के बारे में डिस्कस किया, लिगेंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। राइट बेटा, मेरी बात सुनिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। Those compound in which symmetry is absent are optically active in nature. Next point, that compound will exist in two forms and both forms are non-superimposable mirror images of each other. Mirror images of each other दोनों आपस में क्या होंगी बेटा? मिरर इमेज होगी। और ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं बेटा, ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप लोग एनेंशियोमेरिक पेयर भी बोलते हैं। राइट बेटा, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। दोस पेयर ऑफ कंपाउंड्स which are non-superimposable mirror images of each other are enantiomers of each other. बेटा ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ कंपाउंड को आप एनेंशियोमेरिक पेयर बोलते हैं, या दोनों कंपाउंड्स को आप एनेंशियोमर्स की कैटेगरी में डालते हैं। राइट बेटा, ये पॉइंट शायद आपको पता होगा, ऑर्गेनिक में आपने बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा होगा। आगे देखिए, स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक को। मेरी बात सुन लीजिएगा। सबसे पहले हमने बात किया कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का, ठीक है बेटा, और मैंने कॉम्प्लेक्स लिया बेटा, ये मेटल है दैट इज M, यहां लगा दिया A, यहां लगा दिया A। एक बात बताइए, जब भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है तो बेटा उस केस में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल हो सकती है, दैट इज लीनियर ज्योमेट्री। ये बात तो क्लियर है। और यदि ज्योमेट्री लीनियर है तो बेटा ये बोन एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। अब एक बात बताइए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने क्या देखा? जब आप लिगेंड्स को एक्सचेंज करेंगे, लिगेंड की अरेंजमेंट को चेंज करेंगे, यदि आपको किसी तरीके से कुछ अलग फॉर्म दिखाई दिया, बोन डिस्टेंस में वेरिएशन दिखाई दिया, बोन एंगल में वेरिएशन दिखाई दिया, तब आप बोलेंगे मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। एक बात बताओ, यहां पे आप क्या कर सकते हो? ये ए लगा है, ये ए लगा है, ज्यादा से ज्यादा क्या सर इस ए को मैं यहां लगा दूं, इस ए को मैं यहां लगा दूं। अरे मुझे ये तो बता, जब तू दोनों ए को एक्सचेंज करेगा क्या कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। मतलब यदि आपसे एग्जामिनर पूछे Ma2 एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर मेटल का 2 है, मुझे बताइए इस केस में बेटा
GI कितना बनेगा? आंसर आएगा 0। 0 क्यों बोला? आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, बिकॉज लिगेंड्स की जब अरेंजमेंट को आप चेंज करेंगे तो आपको कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा। डिफरेंस कैसे चेक करेंगे? या तो बॉन्ड एंगल वेरी करेगा, डिस्टेंस वेरी करेगा, कुछ भी वेरी नहीं कर रहा, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल ही नहीं होगा। राइट बेटा। पॉइंट नंबर 2, आपको दिखाई दे रहा है ये कंपाउंड बेटा प्लेनर है। अरे एक लीनियर सिस्टम है तो ऑब्वियसली बेटा एक ही प्लेन में होगा। फिलहाल के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और यदि बेटा कंपाउंड प्लेनर होगा तो ऑब्वियसली उस कंपाउंड में आपको क्या दिखाई देगा? सिमेट्री दिखाई देगी। यदि बेटा इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो यदि मैं आपसे पूछूं ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, आप क्या बोलेंगे? ये कंपाउंड आपका बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव आएगा। आई थिंक ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। राइट बेटा। आपसे पूछा गया इसका एनेंशियोमेरिक पेयर कितना बनेगा? ओहो, आंसर आएगा बेटा एनेंशियोमेरिक पेयर 0 बनेगा, बिकॉज एनेंशियोमेरिक पेयर जब ही बन सकता था जब मॉलिक्यूल क्या होता? ऑप्टिकल एक्टिव। राइट बेटा। मान लो आपसे पूछा इसका बताइए, अरे मेरी बात सुन लो यार, इसका बताइए टोटल आइसोमर कितना आएगा? आंसर बेटा 1 आएगा। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 0 लगा के आते हैं, आप ऐसी गलती मत करना यार। आपसे क्या पूछा जाता है? एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, बोला इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का टोटल आइसोमर बताइए। यार किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक फॉर्म तो आप बना ही सकते हो ना, एक फॉर्म तो बना सकते हो यार। जैसे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मैंने ये फॉर्म बनाया, एक फॉर्म तो पॉसिबल है ना। दैट्स वाई बेटा इस कंपाउंड का यदि एग्जामिनर आपसे टोटल आइसोमर पूछे, क्या आंसर टिक करके आइएगा? 1 टिक करके आइएगा। राइट बेटा। चले आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपको बोला गया कॉम्प्लेक्स दिया है MAB। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 2 है, 2 लिगेंड्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड्स है बेटा। ज्योमेट्री का बात करूं तो आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, दैट इज लीनियर। कैसा ज्योमेट्री है बेटा? लीनियर ज्योमेट्री है। बिल्कुल सही बात है सर। एक बात बताइए, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? सर 180 डिग्री होगा। ये बात तो क्लियर है। आगे मुझे ये बताइए, जब आप A और B को एक्सचेंज करेंगे, क्या बॉन्ड एंगल में वेरिएशन आएगा? नो सर। क्या मेटल से कोई लिगेंड का डिस्टेंस चेंज होगा? नो सर। तो मुझे बताइए यार इस कंपाउंड का ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बनेगा? 0 बनेगा। बिकॉज 0 क्यों बना? लिगेंड्स को एक्सचेंज करने के बाद आपको कोई और फॉर्म नहीं मिल रहा। क्या बॉन्ड डिस्टेंस में वेरिएशन आ रहा है? नहीं आ रहा। दैट्स व्हाई बेटा इसका GI कितना टिक मार के आएंगे? 0। ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव? आंसर आएगा बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? आपको सिमेट्री दिखाई दे रही होगी, आई थिंक सभी बच्चों को दिखाई दे रही होगी, बिकॉज यार लीनियर सिस्टम है तो प्लेनर है, और प्लेनर ही है तो ऑब्वियसली बेटा उस मॉलिक्यूल में सिमेट्री तो होगी ही। राइट। नेक्स्ट पॉइंट, एनेंशियोमेरिक पेयर पूछा गया, आंसर बेटा 0 आएगा। यदि आपसे पूछा गया यार टोटल आइसोमर बताइए, गलती मत करना बेटा, टोटल आइसोमर इसका कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात क्लियर है बेटा। 2 ही पॉसिबिलिटी आ सकती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से, यदि एग्जाम में आया तो। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की तरफ। मेरी बात सुनिएगा बेटा, मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूं। सभी बच्चे मेरी बात सुन लेना बेटा, सभी बच्चे मेरी बात सुनिएगा बेटा। आई एम मूविंग टूवर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर 3। मान लो बेटा
आपने कॉम्प्लेक्स लिया MA3, ठीक है बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में आप जानते हैं ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायगोनल प्लेनर। बहुत बढ़िया बेटा, यहां पे आपने ज्योमेट्री लिखा बेटा क्या, दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है बेटा। बोन एंगल, चलिए पहले शेप बना लेते हैं। ये ए है बेटा, ये आपका ए है बेटा, ये आपका ए है बेटा, दिस इज फाइन। यदि मैं आपसे डिस्कशन करूं, ये बोन एंगल कितना 120 डिग्री का, ये बोन एंगल कितना 120 डिग्री का, ये बोन एंगल कितना 120 डिग्री का। आप खुद मुझे बताइए, यदि आप किसी भी ए को एक्सचेंज करते हैं, किन्हीं भी लिगेंड्स को एक्सचेंज करते हैं, क्या मेटल से उनका डिस्टेंस चेंज होगा? नो सर। क्या किसी दूसरे लिगेंड से उनका डिस्टेंस चेंज होगा? नो सर। क्या बोन एंगल वेरी करेगा? नो सर। इसका मतलब यदि आपसे पूछा गया यहां पे आपके जीआई कितने बनेंगे, अगेन आंसर बेटा क्या टिक करके आएंगे? 0। नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव। शायद सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये सिमेट्री सबको नजर आ रही होगी यार। जब इसको इस तरीका से काटोगे तो ये ए का मिरर इमेज ये आएगा, या फिर ट्रायगोनल प्लेनर, वर्ड में ही प्लेनर छुपा है, मतलब ये एक प्लेनर सिस्टम है। और जब भी बेटा आपको प्लेनर सिस्टम दिखाई देगा, हर बार वो क्या होगा बेटा? सिमेट्रिकल होगा। दैट्स वाई यदि ये सिमेट्रिकल है बेटा, मतलब इसमें सिमेट्री आएगी, और यदि ये सिमेट्री वाला होगा तो इसको आप क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छी बात है सर, ऑप्टिकल इनएक्टिव हो गया। मुझे बताइए एनेंशियोमेरिक पेयर कितना बनेगा? आंसर आएगा 0। अरे जब तक एनेंशियोमेरिक पेयर आप नहीं बना सकते, जब तक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। लास्ट आपसे पूछा गया बेटा इस मॉलिक्यूल का टोटल आइसोमर कितना बनेगा। शायद आपको बेटा मेरी बातें समझ आने लगी होंगी। टोटल आइसोमर कितना आ जाएगा बेटा? दैट इज इक्वल टू 1। क्या आपको यह बात समझ आया? क्या आपको बेटा यह बात समझ आया किस तरीका से हम आंसर लिख रहे हैं? फाइन बेटा, चलते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में आपने एक चीज देखी, जो भी आप फॉर्म लेते हैं, किसी भी टाइप का कॉम्बिनेशन लेते हैं, वो हर बार बेटा ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। उसका कोई भी बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, और एनेंशियोमेरिक पेयर भी पॉसिबल नहीं होगा। टोटल आइसोमर की बात करेंगे तो आप कितना टिक मार के आएंगे? 1 टिक करके आएंगे। नेक्स्ट बेटा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो मॉलिक्यूल बेटा टेट्राहेड्रल हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल बेटा स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। सर हमें कैसे पता चलेगा टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है? बेटा आइसोमेरिज्म के बाद मैं आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैं आपको निकालना सिखाऊंगा वेदर अ कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। राइट बेटा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मान लो बेटा मैंने कॉम्प्लेक्स लिया MA4, यहां भी मान लो मैंने कॉम्प्लेक्स लिया बेटा MA4, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा हूं टेट्राहेड्रल में। ये ए है बेटा, ये आपका ए है बेटा, एक ये आपका अबव द प्लेन होता है, शायद आप ये बात जानते हैं, और ये वाला ए आपका बिलो द प्लेन होता है बेटा। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। किसी भी बोन एंगल का बात कर लो यार, 109 डिग्री 28 मिनट, ये शायद आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा। टेट्राहेड्रल सिस्टम में किसी भी बोन एंगल का बात करिए, दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। स्क्वायर प्लेनर का मैं बात करता हूं, ये बेटा एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, चौथा ए है। राइट बेटा, बोन एंगल की यदि मैं बात करूं तो क्या दिखाई देगा? ये बोन एंगल बेटा 90 डिग्री है, ये बोन एंगल बेटा 180 डिग्री है। शायद ये बातें तो बहुत बेसिक हैं, जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग 2 सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। वन इज द टेट्राहेड्रल, वन इज द स्क्वायर प्लेनर। इनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिएगा बेटा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं
टेट्राहेड्रल सिस्टम का। टेट्राहेड्रल सिस्टम में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स लिया मैंने Ma4। ठीक है बेटा, ये आपका M है, ये आपका A है, ये आपका A है, ये आपका A है, ये आपका A है। ठीक है बेटा, टेट्राहेड्रल है। सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं बेटा? सभी बॉन्ड एंगल कितने हैं बेटा? 180 डिग्री, सॉरी 109 डिग्री 28 मिनट। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी ए को आप एक्सचेंज करके देखो, किसी भी जो आपका मन करे, क्या उसका किसी भी लिगेंड से डिस्टेंस वेरी करेगा? नहीं करेगा। मैं आपको बता देता हूं, मेरी बात सुन लीजिए बेटा, मेरी बात को सुनना बहुत जरूरी है बेटा। ये आपको टेट्राहेड्रल दिखाई दे रहा है बेटा, यस और नो? यस और नो बेटा? ये बॉन्ड एंगल ले लीजिए, ये बॉन्ड एंगल ले लीजिए, ये बॉन्ड एंगल ले लीजिए, किसी भी बॉन्ड एंगल का आप बात कर लीजिए 109 डिग्री 28 मिनट। मान लो आपका मन किया इस मार्कर को उठा के सर यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल वेरी किया? नो सर। क्या इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल वेरी किया? नो सर। पहले भी 109 डिग्री था, अभी भी 109 है। क्या इसका और मेटल से डिस्टेंस वेरी किया? नो सर। मुझे बताइए, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। दैट्स व्हाई एनसीईआरटी में एक बहुत शानदार स्टेटमेंट लिखा गया है बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए देयर मस्ट बी सम वेरिएशन आइदर इन द बॉन्ड एंगल और इन द बॉन्ड डिस्टेंस। राइट बेटा, ये चीज बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लिख भी लीजिए, किसी भी तरीका से फ्रेम कर लीजिए, दैट इज टेट्राहेड्रल complex does not show geometrical isomerism? क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या लिखोगे? बिकॉज on changing the position of ligand, there is no variation in bond angle and bond distance। बॉन्ड एंगल और बेटा बॉन्ड डिस्टेंस में कोई वेरिएशन नहीं आता है। दैट्स वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका जीआई शो नहीं करता है। कैसा भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ जाए जीआई शो नहीं करेगा। राइट बेटा, इन जनरल आप दिमाग में स्टेटमेंट फीड भी कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जीआई शो नहीं करेगा। आगे सुनिएगा, एग्जामिनर ने आपसे पूछा बताओ जीआई, अरे बेटा जीआई तो सोचना ही नहीं है, कितना टिक मार के आएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दैट इज इक्वल टू 0। शायद आपको यह बात पता लग रही होगी। अब मेरी बात सुनो बेटा, आपसे पूछा गया क्या ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? मैं आपको बताता हूं बेटा, सुन लो ध्यान से मेरी बात को। ये बेटा आपका टेट्राहेड्रल है, राइट बेटा? यस और नो में जवाब दीजिए। बिल्कुल है सर, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आप एक काम करिए, ये भी ए है, ए है, ए है, ए है, फाइन बेटा। कोई भी दो ए को एक प्लेन में मान लीजिए। लेट अस सपोज इस ए को और इस ए को मैंने माना एक प्लेन में, तो मैं एक ऐसा प्लेन कट कर रहा हूं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं एक ऐसा प्लेन कट करूंगा, तो ये वाला एटम और ये वाला एटम तो बेटा प्लेन के अंदर आएगा। जो चीज प्लेन के अंदर आ गई उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कट ही जाएगा इक्वल पार्ट्स में। ये दोनों प्लेन के अंदर आया। एक बात बता, जब इस प्लेन को तू काटता चलेगा तो इस ए का मिरर इमेज ये वाला ए आएगा। तो मुझे एक बात समझा, ये मॉलिक्यूल तुझे सिमेट्रिकल नजर आया या अनसिमेट्रिकल नजर आया? सिमेट्रिकल नजर आया। सिमेट्रिकल जब भी आएगा बेटा तो इस मॉलिक्यूल को तू क्या बोलेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेगा। राइट बेटा, एनेंशियोमेरिक पेयर 0,
टोटल आइसोमर यदि आपसे एग्जाम में पूछे आंसर क्या टिक करोगे बेटा? 1 टिक करोगे। क्या आपको यह बात समझ आया? यस और नो में जवाब दीजिए। स्टार्ट करें। चलिए एक और एग्जांपल डील करते हैं बेटा। मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से। मैंने एग्जांपल लिया Ma2BC। फिगर बना लेते हैं। ये आपका Ma है, ये भी आपका A है। कैसे भी लिखो यार, तुम्हारा मर्जी है। BC है। पहला सवाल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोचना ही नहीं है बेटा, वो तो 0 आएगा। अब आपसे ये पूछा गया ये ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करिए बेटा, टेट्राहेड्रल बनाइए। ये आपको टेट्राहेड्रल बेटा दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा। यस और नो बेटा, यस और नो बेटा। अब सुनो, ये मान लो B है, ये मान लो C है, A है, A है। दोबारा सुनिए, ये B है, C है, A है, A है। B और C को एक प्लेन में मान के काट दो। B और C को एक प्लेन में मान के काट दो। B और C को एक प्लेन में मान के काट दो। जब ये दोनों एक प्लेन में आएगा बेटा, तो इस A का मिरर इमेज ये वाला A आएगा, इस A का मिरर इमेज ये वाला A आएगा। ये चीज हमें क्या सजेस्ट करती है बेटा? इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आएगी। B और C को एक प्लेन में मानना है, सिमेट्री आएगी बेटा, तो आप इस मॉलिक्यूल को भी क्या बोलेंगे? जल्दी बोल दो यार। ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज फाइन। तीसरा पॉइंट देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्टिकल इनएक्टिव एनेंशियोमेरिक पेयर बेटा 0। अगला सवाल आपसे पूछा टोटल आइसोमर बताइए, आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बताइए बेटा। चले आगे, स्टार्ट करते हैं आगे। मतलब टेट्राहेड्रल तो बेटा जब भी आ जाए हमेशा हमेशा और हमेशा GI क्या बोल के आएंगे? 0। आगे देखो, कॉम्प्लेक्स लिया Ma3B, Ma2B2, सब टेट्राहेड्रल है बेटा। MAA होल ट्वाइस, MAB होल ट्वाइस। सुनते चलना ध्यान से। MABCD, राइट। उसके बाद सुन लो ध्यान से, MABA2, MAABC, कुछ भी लिख दो यार। MABCD, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं बेटा, जितना पॉसिबिलिटी आप बना सकते हैं। सभी के सभी कॉम्प्लेक्स बेटा आपके टेट्राहेड्रल हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है बेटा। आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया GI बताइए, GI सब में क्या आएगा बेटा? 0, राइट। अब आपको यह चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है बेटा, समझिएगा। क्या इसमें सिमेट्री आएगी? बिल्कुल आएगी। ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे आएगी सर? कैसे आएगी सर, आप ये समझा दो। अरे कैसे आएगी बेटा? कुछ नहीं है, टेट्राहेड्रल अज्यूम कर, आंसर आएगा। ये देख, अज्यूम कर लिया। कैसे किया सर? आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये B है, ये A है, A है, A है। B और A से एक प्लेन पास कर दे, B और A से एक प्लेन पास कर दे। प्लेन पास करेगा तो शायद आपको सिमेट्री नजर आएगा बेटा। ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव है बेटा। एनेंशियोमेरिक पेयर 0, एनेंशियोमेरिक पेयर 0। टोटल आइसोमर क्या बोलोगे बेटा? 1। GI की बात किया तो क्या बोलोगे बेटा? 0। क्या आपको ये सब बातें समझ आ रही हैं? तो यस और नो में जवाब दीजिए। गेटिंग द पॉइंट, गेटिंग द पॉइंट बेटा। आगे बढ़े, स्टार्ट करते हैं आगे। मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। मुझे बोला गया MA2B2, सब में GI तो 0 ही होगा। एक्टिव इनएक्टिव पूछा, आंसर ऑप्टिकल इनएक्टिव आएगा। एनेंशियोमेरिक पेयर आपका 0 आएगा।
टोटल आइसोमर आपका बेटा 1 आएगा। सर ऑप्टिकल इनएक्टिव कैसे आया? आप क्या करिए बेटा, बी को एक प्लेन में मानिए, बी को एक प्लेन में मानिए और प्लेन पास कर दीजिए। जब बी को आप एक प्लेन में मानिएगा और प्लेन पास करिएगा बेटा, तो आप रियलाइज करिएगा कि ए का इमेज ए आएगा। राइट बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। सुनिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल काफी अच्छा है। सबसे पहला सवाल पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सोचना ही नहीं है, जीरो टिक मारना है। आगे देखो बेटा, ये आपका बेटा ये कॉम्प्लेक्स है, बाइडेंटेड लिगेंड है, ध्यान रखना सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा। कैसा लिगेंड है? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। मेरी बात सुनो, ये ए से ये ए जुड़ा है, ये ए से ये ए जुड़ा है। दोबारा सुनिए, ये ए से ये जुड़ा है, धागे से जुड़ा है, धागे से जुड़ा है, बाइडेंटेड है, धागे से जुड़ा है। इस ए से ये ए जुड़ा है, कुछ नहीं है, इसको प्लेन में मान के काट दीजिए, प्लेन में मान के काट दीजिए, प्लेन में मान के काट दीजिए। इसका इमेज ये आएगा, अरे बेटा इसका इमेज ये आएगा, इसका मतलब सिमेट्री नजर आएगी। और बेटा यदि सिमेट्री नजर आएगी, ध्यान से देख, ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर दैट इज इक्वल टू 1, MAB2। बहुत सिंपल है बेटा, AB को आप एक प्लेन में मानिएगा, काटने का कोशिश करिएगा, यू विल रियलाइज सिमेट्री नजर नहीं आएगी बेटा, बिकॉज A का इमेज B बनेगा। दैट्स व्हाई इसको आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिव। यदि ये ऑप्टिकल एक्टिव है बेटा, तो इसके कितने फॉर्म बनेंगे? 2 फॉर्म बनेंगे। उन दोनों फॉर्म से में कैसा रिलेशन होगा? एनेंशियोमर्स का। मुझे बताइए एनेंशियोमेरिक पेयर। आंसर बेटा 1 आएगा। एनेंशियोमेरिक पेयर बोला है, 1 आएगा। एनेंशियोमर्स कितने आएंगे? 2 आएंगे। राइट बेटा, अगले वाला देखिए, पूछा गया टोटल आइसोमर। ध्यान से सुन लो बेटा, टोटल आइसोमर तो आपके सामने ही है। हमने अभी देखा 2 फॉर्म्स पॉसिबल है, दैट इटसेल्फ रिप्रेजेंट द टोटल आइसोमर ना, दैट इज इक्वल टू 2। आई थिंक पहला कॉलम आप सब बच्चों को बहुत अच्छे से बेटा क्लियर हो गया होगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? स्टार्ट करते हैं आगे। सेकंड कॉलम पे बेटा मैं मूव कर रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। MABCD, ऑप्टिकल एक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 1, टोटल आइसोमर बेटा आपके 2 आएंगे। AB को एक प्लेन में मानिए, AB को एक प्लेन में मानिए, प्लेन पास करिए, इस A का इमेज दूसरा A आएगा। क्या बोलेंगे बेटा? ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर बेटा क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। उल्टा चलिए, क्या करिएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। B और C को एक प्लेन में मानना, B और C को एक प्लेन में मानना, प्लेन को पास कर देना, A का इमेज क्या मिलेगा? A मिलेगा। मतलब ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर बेटा कितना टिक मारेंगे? 1। MABCD, चारों लिगेंड्स अलग हैं, चारों लिगेंड्स अलग हैं, चारों लिगेंड्स अलग हैं बेटा। ऑप्टिकल एक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 1, टोटल आइसोमर की यदि मैं बात करूं तो आंसर बेटा क्या आएगा? 2 आएगा। क्या ये सब बातें आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के लिए समझ आई? यस और नो में जवाब दीजिए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट बेटा? गेटिंग सर। चलिए स्टार्ट करें आगे, स्टार्ट करते हैं बेटा आगे। आगे सुनो, मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से, मेरी बात को आप ध्यान से सुन लीजिए बेटा। मान लो आपसे एक सवाल पूछा, एक कॉम्प्लेक्स से निकल, अमोनिया, साइनाइड, वाटर, HCN। राइट बेटा, ये कॉम्प्लेक्स बेटा जो आपका है साइनाइड HCN तो लेना यहां पे गलत हो जाएगा, निकल 2+ है तो ये आपका इन जनरल आप M कर लीजिए, बेटर है। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स हमने बोला बेटा टेट्राहेड्रल है।
कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा? टेट्राहेड्रल। एग्जामिनर ने आपसे पूछा बताइए इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे। ध्यान रखना, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है? टोटल आइसोमर बताने हैं। अब सुनो बेटा, टोटल आइसोमर में सबसे पहले स्ट्रक्चरल भी काउंट करेंगे, जीआई भी काउंट करेंगे, ओआई भी काउंट करेंगे। टोटल पूछा है, स्टीरियो आइसोमर पूछता तो जीआई और ओआई काउंट करते, स्ट्रक्चरल पूछता तो खाली स्ट्रक्चरल देखते, टोटल वर्ड बोला है तो आपको सब कुछ काउंट करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। स्ट्रक्चरल आइसोमर यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको समझा देता हूं बेटा। साइनाइड जो लिगेंड है बेटा वो आपका एम्बिडेंटेट है, एससीएन जो लिगेंड है वो आपका एम्बिडेंटेट है। एम्बिडेंटेट है बेटा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखिए। एक पॉसिबिलिटी है निकल NH3, एक तो यही लिख लेते हैं बेटा जो आपको लिखा गया है SCN। दूसरा पॉसिबिलिटी बेटा साइनाइड वाला तो कार्बन से ही डोनेट करे, बट SCN वाला बेटा नाइट्रोजन से डोनेट कर दे। तीसरा पॉसिबिलिटी बेटा साइनाइड वाला नाइट्रोजन से डोनेट करे, SCN वाला सल्फर से डोनेट कर दे। चौथा पॉसिबिलिटी साइनाइड वाला तो नाइट्रोजन से डोनेट करे और SCN वाला बेटा नाइट्रोजन से डोनेट करे। राइट बेटा, मुझे बताइए कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बने बेटा? 4। आपसे टोटल पूछा है। राइट बेटा, समझना ध्यान से। आप ये जानते हैं किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? मेटल ABCD। जीआई की तो यहां बात ही नहीं करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जीआई नहीं देखा जाता। MABCD टाइप का कॉम्प्लेक्स है और आपने अभी देखा MABCD कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। यदि वो ऑप्टिकल एक्टिव है बेटा, हर एक का 2-2 फॉर्म बनेगा, मतलब इसका भी 2 बनेगा, 2 फॉर्म बनेगा, 2 फॉर्म बनेगा, 2 फॉर्म बनेगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। पहला सवाल आपसे पूछा गया स्ट्रक्चरल आइसोमर बताइए, आंसर आएगा बेटा 4। आपसे पूछा गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताइए 0। आपसे पूछा गया बेटा टोटल आइसोमर बताइए, आंसर आएगा 8। टोटल आइसोमर आपको दिखाई दे रहे हैं? यस और नो बेटा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एनेंशियोमेरिक पेयर बताइए, आंसर आएगा बेटा 4। एक एनेंशियोमेरिक पेयर, 2 एनेंशियोमेरिक पेयर, 3, 4। उसके बाद आपसे पूछा गया ऑप्टिकल एक्टिव बताइए बेटा, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर, आंसर आएगा 8। सभी की सभी फॉर्म्स जो होंगी, सभी की सभी फॉर्म्स जो होंगी बेटा वो क्या होंगी? आपकी ऑप्टिकल एक्टिव होंगी। आपसे पूछा गया रेशमिक मिक्सचर का पेयर बताइए, या रेशमिक मिक्सचर कितना बनेगा? आंसर आएगा 4। शायद आपको ये बातें समझ आने लगी होंगी। ये सारी चीजें आपसे बेटा पूछी जा सकती हैं इन टाइप के क्वेश्चंस में। राइट बेटा, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अपन आंसर किस तरीका से बेटा टिक कर रहे हैं। इज दिस इज फाइन टू यू? यस और नो में जवाब दीजिए बेटा। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं बेटा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के ऊपर। देखिएगा बेटा, मैं चल रहा हूं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा हूं। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स आपने पहले लिया MA4। मेरी बात सुन लीजिए, MA4 का मतलब A लगा है बेटा, A लगा है, ये भी A लगा है, ये भी A लगा है। ठीक है बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। मान लो आपसे पूछा गया किन्हीं भी लिगेंड्स को आप एक्सचेंज करके देखिए। बेटा आप किसी भी लिगेंड्स को यहां पे एक्सचेंज करेंगे, आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी जहां पे बॉन्ड एंगल वेरी कर रहा है, जहां पे बॉन्ड डिस्टेंस वेरी कर रहा है।
कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, सब बोन डिस्टेंस और बोन एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। दैट्स वाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेटा जीरो बोलेंगे। ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, नाम में ही आ गया स्क्वायर प्लेनर, ध्यान रखना स्क्वायर प्लेनर, नाम में ही प्लेनर आ गया। ऑप्टिकल इनएक्टिव, नॉट ऑलवेज। कुछ एक दो टिपिकल केस हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ऑक्टाहेड्रल में आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद वो क्रिटिकल केसेस में आपके सामने लेके आऊंगा। इन जनरल आप याद रखिएगा, इन जनरल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इन नेचर। इन जनरल बोला है बेटा, इनएक्टिव इन नेचर। फिलहाल के लिए हम जितना भी केस डिस्कस करेंगे उसमें सब क्या होगा, इनएक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव या इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। आपसे पूछा गया एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर, आंसर बेटा 1 आएगा। क्या ये बात आपको समझ आ रही है या नहीं? गेटिंग द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। मेरी बात सुन लीजिए बेटा, मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए बेटा, मेरी बात को आप सुन लीजिए बेटा। मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स है Ma2B2। यहां थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, फॉर्म बनाइएगा, ए है बेटा, बी है। अब आप बोलेंगे सर यदि मैं बात करूं यहां पे जो ए का एंगल है वो 90 डिग्री है। आप खुद सोचो, ए के बीच में बोन एंगल 180 डिग्री भी तो हो सकता है। दूसरा फॉर्म बनाइए, सुन लो ध्यान से मेरी बात को, ये ए लगा दिया, ए लगा दिया, बी लगा दिया। ध्यान से देखो बेटा, ए का बोन एंगल कितना हो गया, 180। अब आपका दिमाग क्या कहेगा, अच्छा ए का 180 कर दिया, बी का कौन करेगा? बेटा जब आपने ए का बोन एंगल 180 डिग्री किया उस वक्त बाय डिफॉल्ट बी का बोन एंगल 180 डिग्री हो चुका है। राइट और नॉट? ध्यान से सुनना, मुझसे बोला गया बताइए जीआई कितना बनेगा, आंसर आएगा बेटा 2। क्लियर? मुझसे बोला गया ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर दैट इज इक्वल टू 2 अगेन। ये बात समझ आ रही है या ऊपर से बाउंस कर रही है? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए, बात समझ आ रही है या ऊपर से जा रही है? गेटिंग द पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल लेके आते हैं बेटा। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मान लो आपको एग्जाम्पल दिया है MABCD, ध्यान रखना IIT में आ चुका है। दूसरा एग्जाम्पल MABCD। तीसरा एग्जाम्पल MA2AB। चौथा एग्जाम्पल MABCD। कितना भी एग्जाम्पल बना लो यार, तुम्हारे ऊपर है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन सकता है। तरीका समझ आना जरूरी है। एक बात आज ही सुन लो, नोट कर लो, बाइडेंटेड लिगेंड को स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हमेशा 90 डिग्री पे प्लेस करना है। कितने एंगल पे लगाना है? 90 डिग्री पे। राइट बेटा? अब सुनो, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं पहले की। रैंडमली जो सही लगे लगा दो, पहले जाके ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, डी लगा दिया। ठीक है बेटा? अब एक काम करिए, ऐसा सोचिए इन ए बी को आपने फिक्स कर दिया। बेटा जब ए बी को आप फिक्स करिएगा, आप सी डी को चेंज करके देखिए। जब आप सी डी को चेंज करिएगा तो आप एक बात रियलाइज करिएगा कि आपके पास एक अलग फॉर्म तैयार हो गया है। कैसे बेटा? ए और डी का एंगल कितना था? 90 डिग्री। ए और डी का एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। क्या बोन एंगल वेरी किया? यस सर। क्या जीआई होगा? यस सर। अब आपका दिमाग क्या बोलेगा? अच्छा ए और बी को तूने 90 पे लगाया, ए और बी को 180 पे भी लगा सकते थे। बिल्कुल लगा सकते हैं।
ए है बेटा, बी है, सी है बेटा, डी है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ए और बी का एंगल भी बेटा 180 हो सकता है। इसके अलावा आप जो जो पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं सब बना के देखिएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। सारा की सारा फॉर्म्स बेटा क्या करेगा, रिपीट करेगा। दैट्स वाई इस पर्टिकुलर कंपाउंड के यदि मैं बोलूं जीआई बताइए, आंसर बेटा आपका 3 आएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर बेटा 3 है। बात समझ आया? फाइन बेटा, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान रखना, धागे से जोड़ना जरूरी है। ए बी धागे से जुड़ गया, सी डी धागे से जुड़ गया, धागा तोड़ना नहीं है और धागे को हमेशा 90 पे लगाएंगे। राइट बेटा, ए बी को फिक्स रखिए, सी डी को घुमा दीजिए। बेटा जब आप ए बी को फिक्स रखेंगे, सी डी को घुमा दीजिए, यहां डी आ जाएगा, यहां सी आ जाएगा। क्या अलग फॉर्म मिला? बिल्कुल मिला। अब आप क्या बोलोगे, सर सी डी को फिक्स रखो, ए बी को घुमा दो। बेटा घुमा के देख लेना, सेम फॉर्म आएगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब इसका बेटा जी आई कितना बनेगा, 2 बनेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर बेटा कितना टिक करोगे, 2 टिक करके आओगे। ये बात क्लियर है? स्टार्ट करें, अगले वाला देख। ये बेटा ए बी तो आपका जुड़ा है धागे से, ए लगा है, ए लगा है। अरे एक बात बता, इनको फिक्स कर दे, इनको रोटेट कर दे। जब इनको तो रोटेट करेगा तो क्या फॉर्म अलग मिलेगा? नहीं मिलेगा, बोन एंगल सेम रहेंगे। मतलब जी आई कितना आएगा, 0। ऑप्टिकल इनएक्टिव, एनेंशियोमेरिक पेयर 0, टोटल आइसोमर 1 आएगा बेटा। क्लियर है? अगला देख, ये लगा है बेटा ए बी, धागे से जुड़ा है, सी डी धागे से नहीं जुड़ा है। ठीक है, चेंज करें, चेंज करें। चलिए चेंज करते हैं। सर एक पॉसिबिलिटी आप ये भी बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं सर। सी डी यहां पे आ गया, ए बी, यस सर। अब आप बोलोगे सर सी डी को 180 डिग्री पे लगा दे, नहीं लगा सकते। CD को 180 पे मत लगाना, बिकॉज CD को 180 पे लगाओगे तो AB जो कि बाइडेंटेड लिगेंड है उसको 180 पे लगाना पड़ेगा। दैट इज नॉट अलाउड। मुझसे बोला गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 टिक करोगे, टोटल आइसोमर भी 2 टिक करोगे। आई थिंक आपको ये बात बेटा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी किस तरीका से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड आउट कर रहे हैं। दिस इज फाइन बेटा, दिस इज फाइन बेटा। स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है बेटा। मान लो एक कॉम्प्लेक्स दिया है, सुनो ध्यान से, सुन लो सारे दुनिया वालों। प्लेटिनम अमोनिया साइनाइड वाटर HCl, ये कॉम्प्लेक्स बेटा आपका स्क्वायर प्लेनर है। कैसा कॉम्प्लेक्स है? स्क्वायर प्लेनर। एग्जामिनर ने पूछा टोटल आइसोमर बताइए। ठीक है, पॉसिबिलिटी बनाए। देखो, प्लेटिनम अमोनिया साइनाइड कार्बन से लिंक कर रहा है, ये सल्फर से कर रहा है। एक तो बेटा सेम टू सेम वही है। प्लेटिनम अमोनिया ये साइनाइड कार्बन से ही कर रहा है और ये बेटा आपका नाइट्रोजन से कर रहा है। प्लेटिनम अमोनिया ये बेटा आपका नाइट्रोजन से कर रहा है, ये बेटा आपका सल्फर से कर रहा है। प्लेटिनम अमोनिया ये बेटा आपका नाइट्रोजन से कर रहा है और ये बेटा आपका नाइट्रोजन से कर रहा है। स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बने बेटा? 4। GI की बात करते हैं, टोटल पूछा है। GI ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? MABCD। ठीक है बेटा, सबका GI कितना बनेगा? 3। मतलब सबका आप कितना पॉसिबिलिटी या अरेंजमेंट बना सकते हो? 3। टोटल आइसोमर, ऑप्टिकल की तो बात ही नहीं करेंगे, स्क्वायर प्लेनर है। टोटल आइसोमर बेटा 12 टिक करके आओगे। क्या आपको बात समझ आ रही है? कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, अरे सर 4 ये थे और 12 ये हो गए तो टोटल तो 16 आने चाहिए। नहीं बेटा,
आपने स्ट्रक्चरल आइसोमर की वेरियस पिक्चर्स बनाई हैं, उनको डबल काउंट नहीं करना है, डबल काउंट नहीं करना है। टोटल आइसोमर 12, स्ट्रक्चरल पूछेगा 4, राइट बेटा। एनेंशियोमेरिक पेयर 0 आएगा। इस तरीका से आप स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के केस में जीआई को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 2 एंड 4। 4 में हमने डिस्कस किया टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, राइट बेटा। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा बेटा। टेक केयर, बाय।